तक आप देख रहे हैं आपका बाजार में दिल्ली स्पेशल। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिल्ली के सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल राय देने के लिए राजेश सतपुते हैं और साथ ही विवेक करवा हमारे साथ मौजूद हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। हरीश ने हमें कॉल किया। गुड मॉर्निंग हरीश, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास ठीक है, 83.20 के भाव पर खरीदारी आपने की है। कितना समय रुक सकते हैं अपने निवेश पर? 1 साल तक। 1 साल का नजरिया। ठीक है, विवेक क्या कहें? सीजी पावर पर अभी 83.20 पर खरीदारी है, 1 साल के नजरिए से निवेश किया है यहाँ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे इसके बारे में बात कर रहे थे, अडानी ट्रांसमिशन, तो वैसे ही इस स्टॉक पे भी मेरा नजरिया मतलब होल्ड ही रहेगा और पर्टिकुलरली हेवी इक्विपमेंट में डीमर्जर करके कंपनी का काफी फोकस रहने वाला है इस सेक्टर में। और जो आगे चल के इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली, ये कंपनी भी बेनिफिट करेगी और इसका ब्रांड वैल्यू भी है। तो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मेरे हिसाब से इसको होल्ड रखिए। और अगर किसी को ज्यादा सेफ्टी अगर देखना पसंद हो तो कंपनीज लाइक BHEL भी इन स्तरों पे आप देख सकते हो। लेकिन ये मिनिमम 1 से लेके 2 साल का होल्ड रहेगा इसमें, तो ये आप खाली दिमाग में रखिए। मतलब इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है, 1 या 2 साल का होल्ड रहेगा इस पे। चलिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इस बार का मानसून सत्र कई कारणों से अहम होगा। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा। इस मानसून सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास, हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मॉनसून सेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो कि आ सकते हैं सत्र में, इसकी पूरी अपडेट लेकर आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइए आलोक। बिल्कुल, मानसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें मोदी सरकार के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इस तरह से कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रफ्तार सरकार ने पकड़ी है उसको मेंटेन करना है। GST जैसे बड़े रिफॉर्म्स को लागू करके सरकार अपने एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही हाई स्पिरिट में है और ऐसे में जो आधे दर्जन के करीब इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े हुए अन्य बिल हैं उनको भी इस सेशन में पास कराना जरूरी है। सरकार का जो एजेंडा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जो बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जो सरकार लेकर आई थी NPS रेजोल्यूशन को लेकर, उसको पास कराना है क्योंकि उसको पास कराना इस सेशन में जरूरी है क्योंकि एक ऑर्डिनेंस है। इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण बिल्स हैं उसमें जो बैंक्रप्सी कोड फॉर फाइनेंशियल फर्म्स के लिए एक बिल आने वाला है और ये उसी तर्ज पे होगा जैसे कंपनीज के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास किया गया था और ये दोनों बिल बहुत अहम है NPS रेजोल्यूशन को लेकर जो सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो बिल है वो नाबार्ड अमेंडमेंट बिल है, जो लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट बिल हैं और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट जो है कंपनीज एक्ट से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट बिल है वो भी इस सेशन में पास कराना है सरकार को। तो ये तमाम एजेंडे हैं, इकोनॉमिक एजेंडे जो इस सेशन के लिए सरकार के लिए। लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ से काफी हमलावर है और उसके पास कई सारे ऐसे मुद्दे की तलाश में है। सबसे पहले देखें तो GST के जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो सरकार की तरफ से जो सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे कि बहुत जल्दबाजी में की गई, उसको लेकर घेरेगा। साथ ही साथ जो नोटबंदी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको भी लेकर घेरेगा क्योंकि अभी तक RBI जो कितने नोट जमा हुए वो बता नहीं पाया है। इसके अलावा कई सारे और भी पॉलिटिकल मुद्दे होंगे जैसे अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ वो, इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को विपक्ष
संसद में इस मानसून सेशन में घेरने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि सदन के कामकाज को बाधित किया जाए। हालांकि सभी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस मानसून सेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष मोदी सरकार को लेकर काफी कह सकते हैं कि हमलावर होगा और तमाम मुद्दों पर संसद को चलने में और राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर कामकाज को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेगा। तो काफी हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद है। समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे आलोक, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ इस समय लाइंड अप हैं। अगला सवाल पूछने के लिए सनी जी जयपुर से इस समय लाइन पे हैं। सनी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने डीबी रियल्टी के 1000 शेयर खरीद के 42 के रेट पे। तो मेरा इसमें व्यू जो 6 मंथ का होल्ड का है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो मैं लॉस बुक करके और दूसरा ले सकता हूँ। ओके राइट। विवेक जी आप बताएं, डीबी रियल्टी 42 पे लिया है, 39 हो गया है, इसको होल्ड करना चाहिए क्या डीबी रियल्टी को? देखो, इन्होंने बहुत एक सवाल क्लियरली पूछा था कि अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो, और मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं है। पहली चीज, करीबन ये 70 के पी पे चल रही है, बहुत रिस्की काउंटर, ये 39 रुपीज पे अभी ये चल रहा है और ओवरऑल क्वालिटी भी कंपनी बिलो एवरेज है। और एक और सब निवेशक को एक दिमाग में रखना चाहिए कि आज के दिन अगर 100 रियल एस्टेट कंपनी है तो करीबन 90 बहुत बड़े कर्ज में डूबी हुई है। तो ये आप दिमाग में रख के फिर बहुत केयरफुली रियलिटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको करना हो तो मैं तो इससे बहुत दूर हूँ और आगे चल के भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अगले दर्शक भी जुड़े हमारे साथ। शैलेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ सूरत से। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। शैलेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी शैलेंद्र जी पूछिए। शैलेंद्र जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरे पास LNT है। ठीक है। 10 क्वांटिटी 1755 एवरेज करके। ठीक है। तो शुड आई होल्ड और शुड आई गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक? ठीक है, ये क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है, मैं विवेक आप ही से राय लेना चाहूंगी। LNT पर अभी क्या करना चाहिए? 1755 का इनकी खरीद है। तो अगर कैपिटल स्पेस में किसी को बेट करना हो ना, तो आज के दिन मुझे LNT वन ऑफ द चीपर स्टॉक्स लगता है। तो इस पे आप होल्ड कीजिए। एक जमाने में ये मतलब 2000-2500 के ऊपर चलता था, उसके बाद में क्रैश होके 1000 के नीचे जाके अब वापस फाइनली रिकवरी हो रहा है यहाँ से। और वैल्यूएशन आप अगर देखोगे तो अभी भी कॉस्टली नहीं लग रहा है मुझे, और अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो ये स्टॉक ज्यादा करेक्ट नहीं होने वाला है। तो ऑन एवरी डिप आप इस पे बाई करिए, और बाई किया हुआ तो आप इसको होल्ड कीजिए। मैं 2000 के ऊपर जाएगा तब बेचने की सोचूंगा, अभी नहीं। चलिए, हमारे साथ विजेंद्र जी दिल्ली से लाइन पे मौजूद हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल देखकर मैंने काफी शेयर खरीदे हैं और सभी तकरीबन फायदे में हैं। शुक्रिया सर, आप बस देखते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपका मुनाफा और यहाँ से बढ़े। आप बताइए, वालचंद नगर ले रखे हैं आपने? जी मैंने वालचंद नगर लेके 100 शेयर लिए हैं जी 150 पे। ओके राइट। ये और कब तक एक मेरे पास येस बैंक है 30 शेयर एट 1518 1518 जी। अच्छा, मैं दोनों पे व्यू दिलवा देता हूँ। राजेश जी बताएं, यस बैंक मजबूत स्ट्रक्चर है सर, नो डाउट, अच्छी ग्रोथ दी, अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ दिनों में। 1518 के लेवल पे यस बैंक खरीद रखा है और वालचंद नगर इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, मुझे लगता है वालचंद नगर एक बेहतरीन काउंटर है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो 200 DMA लेवल है, इसके ऊपर ये रेस्ट हो रहा है। रफली 157 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है, वरएज इसका 200 वीक का जो लेवल है दैट इज 152। तो यानी आप ये पकड़ के चलिए 152, 155 के आसपास और 157 के आसपास ये इसका जो रिसेंट करेक्शन ये थमना चाहिए और यहाँ से एक टेक्निकल रैली आनी चाहिए। सो आप इसे बने रहिए। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, लेवल्स आप वॉच करिए। 150 का एक पोजिशन स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है दैट इज 168 निकाल दे तो डेफिनेटली आप इसमें एक अच्छी खासी रैली देखोगे। सेकंड, दूसरा जो स्टॉक्स था वो येस बैंक था। देखिए, येस बैंक एक मोमेंटम प्ले बहुत अच्छा देता है और हम लोग उसमें प्ले भी करते हैं। परसों के दिन भी प्ले किया था। वो परसों जो रैली था उसको स्लाइटली ये अभी खुद उसको इरोड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है येस बैंक इन पर्टिकुलर 1550 के नीचे का मंदी नहीं है फ्रॉम करंट लेवल। ये बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो 1550 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड में देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि एक बार के लिए 1610 का टारगेट हिट करेगा, जहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब रमेश जुड़े हैं, इंदौर से कॉल किया है इन्होंने। नमस्कार रमेश जी, पूछिए। रमेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
मैडम जी बहुत बहुत नमस्ते। आपका प्रोग्राम तो हम रेगुलर देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से काफी अच्छे निवेश कर पाते हैं और फायदा आपको जरूर मिलता है। क्या है कि आपसे तो कभी कभी नहीं मैडम, देखो 2 मिनट आपका समय ले रहे हैं जी। क्या है कि ये काफी टाइम से हमने पहले बहुत टाइम पहले जेपी खरीदा था और 6 रुपए हो गया था, 2,25,000 रुपए का लॉस बुक तो नहीं किया। हाँ। और अभी भी शेयर रख रखे हैं अभी तक हमने। अच्छा। और वो शेयर भी नहीं खरीदा हमने उसके बाद में। अच्छा, तो जेपी में अभी आपको नुकसान हुआ है? उसके बाद क्या काम बंद कर दिया 7-8 साल, उसके बाद में फिर से स्टार्ट किया काम। अभी क्या है कि कुछ शेयर पे पैसा लगाया हमने। अभी रिको ऑटो में लगाया, लेकिन यहाँ पर फायदा में हो रहे हैं अभी आपको। नहीं, अब रिको भाई तो अब बताइए रिको ऑटो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? अभी साल 6 महीने रख सकते हैं, वैसे को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आपको राय जरूर दिलवाते हैं। विवेक, अभी क्या करना चाहिए? रिको ऑटो में 1000 शेयर 62 के भाव पर खरीदारी की है, तो प्रॉफिट्स में है, 1 साल का नजरिया रखते हैं। क्या यहीं पर रह के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर आपकी तरफ से कोई शेयर इनके लिए? देखो, पहले तो अगर कोई निवेशक 7-8 साल तक काम बंद करके वापस मार्केट में आ जाए तो वो एक संकेत है कि बुल मार्केट अभी काफी स्ट्रांग चल रहा है। और सिमिलर केस काफी मिड एंड स्मॉल कैप्स में हो रहा है। तो रिको ऑटो देखो परफॉर्मेंस वाइज ये कंपनी थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट दिखाना चालू की है। इनफैक्ट आज मतलब पिछले 12 महीने का अगर एवरेज देखो तो 48 करोड़ ये प्रॉफिट दिखा रहा है और सेल्स भी इसका इंक्रीज हो रहा है स्लोली। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये फेयर वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाए ये संभावना नहीं लग रहा है मुझे। कंपनी ठीक है, इसको आप करीबन मे बी 72-73 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको मेंटेन करिए। फंडामेंटली अगर ये यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी ठीक कर रहा है, तो ये तो ऊपर जाएगा। नहीं तो अगर 72 या 73 आता है तो उसके बाद में आप निकल जाइएगा। और वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे है, ये आप दिमाग में रखिए। चलिए, गगनदीप जी पटियाला से लाइन पे मौजूद है। गगनदीप जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सवाल है सर, गेल के 70 शेयर हैं 391 पे खरीदे हैं। 391, ओके। हाँ, आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई सर, पिछले सत्र में काफी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। राजेश जी बताएं, गेल चढ़ेगा क्या? एक्सपायरी से पहले अच्छे रिटर्न्स दे सकता है ये? देखिए, आप 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पे आपने अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं पे एंटर किया है, लेकिन वो रेजिस्टेंस निकालेगा ऐसा एटलीस्ट ऑप्शंस का जो डेटा है, डेरिवेटिव्स का डेटा है, वो सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आप उसे होल्ड रखें। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 380 का मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 394-95 का लेवल निकाल दे तो जो इसका नेक्स्ट पड़ा हुआ है वो है 408 से लेकर 410 तक का। सो यू कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस। ठीक है, सूरज चलते हैं। शैलेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार शैलेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। बताइए। मैडम मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे पास SBI के 249 शेयर्स हैं 284 की रेट पर। ठीक है, 291 पर अभी चल रहा है, यहाँ मुनाफा हो रहा है आपको। और कौन सा शेयर है? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आपको। मेरे पास अशोक लीलैंड है, 42 का एवरेज प्राइस है, अराउंड 350 शेयर्स हैं। अच्छा ठीक है, अशोक लीलैंड और SBI दोनों पर ही राय जानना चाहते हैं। विवेक, आपकी क्या राय है? देखो, SBI अगर आप लेके रखे हो तो इसको लेके बस लॉक लगा के भूल जाइए। और मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक पे, और मेरे हिसाब से ये अगर अगले 2 या 2.5 साल के अंदर ये आपको 400 तक का भी रेट दिखा दे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। इजीली आपको ये दिखा सकता है 400 से लेके 450 तक। तो अब बैंकिंग सेक्टर में आज जो भी हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन होगा और SBI इसका एक मेजर बेनिफिशियरी भी रहेगा। काफी एनालिस्ट का नेगेटिव व्यू है, लेकिन मैंने पॉजिटिव व्यू रखा है बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल, और इससे फायदा भी किया है। तो अगले 2 साल के लिए आप इसको होल्ड करिए। अशोक लीलैंड, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा हुआ है कि काफी स्पेंडिंग हो रहा है ऑन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड, और ये कंपनी भी ठीक करने वाली है आगे जाके। तो जो भी GST का बेनिफिट है इस कंपनी को भी डायरेक्टली मिलने वाला है। तो दोनों पे आप स्ट्रिक्ट होल्ड रखिए, और अगर बाई चांस करेक्शंस पे टिप मिले तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हो। चलिए, हमारे साथ इनफैक्ट एक SMS ले लेते हैं। एक गर्ग साहब का जलंधर से इनका SMS आया है। इनके पास चंबल फर्टिलाइजर्स हैं 700 शेयर्स, जो इनकी क्वांटिटी है वो उन्होंने 69 के भाव पे खरीदी है। राजेश जी एक बार फटाफट से बता दें, चंबल फर्टिलाइजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफे बैठे हैं सर, प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें?
देखिए, नो डाउट कि ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर एक बजिंग सेक्टर है। चंबल फर्टिलाइजर मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए। फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, 118 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड में 140, तो एक थोड़ा सा बड़ा दायरा है 20-22 रुपए का, तो मुझे लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो काउंटर भी बड़ा हो चुका है, वो पहले जैसा 40-50 रुपए वाला काउंटर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आप इसे होल्ड रखें, 140 के आसपास आता है तो एक बार फिर से रिव्यू ले ले। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज एक पोजिशनल बेसिस पे अगर सोचो तो मुझे लगता है इसका चार्ट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। नीलेश ने हमें कॉल किया है, सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं अलेक्जेंडर स्टैम्प एंड कॉइन उसमें निवेश करना चाहता हूँ, ये लेवल पे जो अभी चालू है 35.70, ऑलरेडी 5% का सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें सर्किट ही लगते हैं, या फिर अपर सर्किट लगेगा या फिर डाउन सर्किट। एक्सटी कैटेगरी का शेयर है। विवेक जी, अलेक्जेंडर स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, देखिए आमतौर पर बात तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप ट्रैक करते हो नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है सर, वही बात है, एक्सटी कैटेगरी का शेयर है, आपका लक है अगर यहाँ पर चल गया तो बहुत बेहतर रिटर्न दे जाएगा, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार डाउन सर्किट पे काम काज कर रहा है। फिलहाल ट्रैक जानकार नहीं करते, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। मेरे साथ इस समय राघव जी ग्वालियर से इस समय लाइन पे मौजूद है। राघव जी नमस्कार, स्वागत है। राघव, हाँ जी बताएं, फोन लाइन पे बात कीजिए सर, टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए सर। हाँ मैं ये पूछ रहा था, मैं 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 3 से 4 महीने के लिए। 3 से 4 महीने के लिए मैं राजेश जी से पूछता हूँ। तो राजेश जी, 3 से 4 महीने का व्यू हो तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ कुछ 1-2 ट्रेड्स बता दीजिए सर। देखिए, आप लुपिन बाय करिए, 1141 इसका करंट मार्केट प्राइस है। मे भी यहाँ से 1100 तक भी आ जाए, ये 40 रुपए के अंदर आप इसको एक्यूमुलेट करें। इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से पोजिशनल वो है 1300 का। तो आप सिर्फ, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल फार्मा सेक्टर देखो तो उसमें से जो बेटर है वो लुपिन है। सेकंड काउंटर विल बी सिप्ला, 548 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 530 तक मैक्स निचे जा सकता है, यानी 548 से लेके करेक्शन 530 तक आ सकता है, इसमें आप एक्यूमुलेट करें। इसका जो टारगेट है दैट विल बी 580 से लेके 600 तक का रहेगा अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, बेंगलुरु चलते हैं। राकेश जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राकेश, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास जेएमटी ऑटो है और आइनॉक्स विंड शेयर है। आइनॉक्स विंड किस भाव पर खरीदा है? 155। ठीक है, आइनॉक्स विंड पर क्या राय रखते हैं विवेक? लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्होंने होल्ड किया हो अपनी पोजीशन 155 पर? देखो, ऑलरेडी कंपनी आई थिंक वाइंडिंग पिटिशन या फिर उसमें जा रही है, तो मेरे हिसाब से तो आप इसमें से दूर रहिए टोटली, और न्यूज ट्रैक करिए। मतलब जो कंपनी इस हालत में है आज के दिन, उस पे आप लेके क्या कमाओगे? बहुत रिस्की काउंटर बन जाता है ये। और दूसरा कौन सा था? जेएमटी ऑटो, ये भी 5 रुपए। जेएमटी ऑटो में भी सिमिलर है, मतलब 5 रुपए का स्टॉक है। इसमें डेट का मतलब जितना आप अगर स्टॉक ले लेते हो तो जितना प्राइस है उससे 7 गुना आपको दीवाल है मार्केट में, मतलब डेट कंपनी के पास है, और नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ है। तो इससे भी पता चलता है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें ऐसे दूर रहिए, आप एकदम दूर रहिए। चलिए एक एसएमएस ले लेते हैं इंदौर से पवन जी का। मन्नापुरम है इनके पोर्टफोलियो में, 1000 क्वांटिटी है और 90 रुपए की खरीद है, यानी कि मुनाफे में बैठे हैं। अच्छा स्ट्रेच मन्नापुरम में पिछले कुछ दिनों में बन चुका है। राजेश जी, मन्नापुरम को ट्रैक कर रहे हैं क्या? एफएनओ में बहुत स्ट्रांगली बज कर रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से। देखिए, अगर आप स्लाइटली इसको पोजीशनल सोचे तो मुझे लगता है मन्नापुरम इमीडिएट बेसिस पे 104-105 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वेराज अगर यहाँ से करेक्शन में आता है तो फिर से 80 का लेवल निकालेगा। तो अगर आप ये समझे कि अगर यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड सोचना है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, तो मुझे लगता है स्लाइटली रिस्की है। काउंटर अच्छा है नो डाउट, लेकिन अगर मुझे डिप मिले तो मैं बाय करूंगा। एट करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है सेल ऑन राइज करे तो बेटर है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रेकमेंड की गई है। एक सवाल आया हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए। इनफैक्ट हमारे साथ प्रदीप जी फोन लाइन पर जुड़े, पहले इनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप जी ने इंदौर से कॉल किया है। गुड मॉर्निंग प्रदीप, पूछिए। नाम आएगा। प्रदीप जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा बताइए। इन्फोसिस का कॉल है मेरे पास 980 का। ठीक है, हेलो जी। हाँ प्रदीप जी, आपके पास 980 की कॉल है, 23 रुपए 50 पैसे पे लिए क्या? मैडम इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन है 23.55 पे 2 लॉट। अच्छा, अभी 21 रुपए पे कट रही है। यहाँ पर एक बार पूछ लेता हूँ राजेश जी, अभी मोमेंटम बढ़ सकता है कि इन्फोसिस पिछले सत्र में जिस तरीके की हायर लेवल पे बिकवाली थी, आज कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया, 23-50 की खरीद है, अभी 21 पे ट्रेड कर रही है 980 की कॉल।
देखिए मुझे लगता है आप फिलहाल इसे होल्ड रखें। जो आपने स्टॉप लॉस क्या रखा था आपने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से 14-15 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए। अपसाइड में 1000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है वो निकालो तो 1020-1040 तक का एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में ये कॉन्ट्रा कॉल है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेट लग सकते हैं, और वैसे भी आपने उसमें सेफ्टी रखा है, आपने सिर्फ कॉल बाय किया है, तो यस यू कैन होल्ड योर पोजीशन विद द स्टॉप लॉस। ठीक है, अशोक जुड़े हैं हमारे साथ, अब पंजाब से कॉल किया है इन्होंने हमें। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अशोक जी बताइए। हाँ जी सर, मैम एबीबी के शेयर्स लिए थे मैंने, तो अराउंड अबाउट 15 डेज बैक, तो अभी उसको होल्ड करना चाहिए। 1466 के भाव पर ट्रेडिंग का नजरिया है क्या आपका? ट्रेडिंग का नहीं है, शैल आई होल्ड करके रखूं इसको, या इसको आगे ठीक है कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं सर? विवेक कितना नजरिया रखना चाहिए? एबीबी पे 1466 के भाव पर खरीदा है तो फिलहाल तो थोड़ा नुकसान हो रहा है, कितना समय रुकना पड़ेगा प्रॉफिट्स के लिए? देखो ये एक ऐसी कंपनी है जो मतलब काफी डल चलती है और इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है आज, उसका बेनिफिट इसको, सीमेंस को, ऐसी कंपनीज को डायरेक्टली मिलेगा। तो इसमें टाइम लिमिट कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो आप जरूर होल्ड कीजिए इसको। बहुत स्ट्रांग कंपनी है, वैल्यूएशन अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी अचानक दिखा सकता है, तो काफी मतलब ये स्टडी कर रहा था मैं, तो बहुत चीजें होने वाली है कंपनी में, तो आप इसको होल्ड कीजिए। अगर वेट करना मतलब पेशेंस है तो होल्ड कीजिए इसको। चलिए, मेरे साथ सुनील जी इस समय लाइन पे मौजूद है, जयपुर से उन्होंने कॉल किया है। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास सीडीएसएल के 50 शेयर पड़े हैं 149 के रेट पे लिए हुए, आईपीओ रेट पे। बहुत बेहतर सर, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या आप? होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन सर अभी तो मार्केट प्राइस काफी गिर गया इसका। काफी चढ़ा बहुत था सर, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऐसे बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ मतलब हाँ। चलिए, अभी भी मुनाफा बहुत स्ट्रांग है। एक बार बता दीजिए विवेक जी, सीडीएसएल होल्ड करें क्या सर, आईपीओ की अलॉटमेंट? देखो जब ये 400 क्रॉस किया था तो जितने भी लोग मुझे कॉल किए सबको मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, काफी लो वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया था 149, और रिस्क के कारण इतना सब्सक्रिप्शन भी हुआ, लेकिन इन स्तरों पे कॉस्टली लग रहा है स्टॉक। तो ऑन डिप्स अगर मतलब 350 के नीचे जाता है तो मैं भी बाई करूंगा, आपको डिस्क्लोजर दे देता हूं, लेकिन इन स्तरों पे थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है, वैसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अतुल जुड़े हमारे साथ, मेरठ से कॉल किया है इन्होंने। नमस्कार अतुल, पूछिए। हाँ नमस्ते, मेरे पास वोल्टास के हैं 25 शेयर्स एट द रेट ऑफ 391। ठीक है, कितना समय देंगे आप? और एक इसे मैंने पिछले 6 महीने से होल्ड करा हुआ है, तो मैं अभी ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहता, 2-3 महीने। और एक मेरे पास सनफ्लैग आयरन भी है 300 शेयर्स। कौन सा वाला शेयर लिया आपने? सनफ्लैग आयरन। ठीक है, राजेश आपसे राय जानना चाहेंगे, पहले तो वोल्टास पर बताइए कि क्या रखना चाहिए अभी इनको, कितना समय तक? ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है, क्या अभी बेच के निकल जाएं? बहुत ज्यादा रुक नहीं सकते यहाँ पर। देखिए फिर आप निकल लीजिए, क्योंकि 500 के ऊपर का ज़्यादा तेज़ी मुझे यहाँ पे लगता नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोमेंटम बहुत कम आता है, जब आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि एक लगार्ड काउंटर है, साइडवेज ही है, आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। सनफ्लैग आयरन देखिए, सनफ्लैग आयरन का जो टेक्निकल लेवल था, वो जो ब्रेकआउट था वो 40 के आसपास था, टारगेट रफली 48 के आसपास था, तो मुझे लगता है बोथ काउंटर्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक टॉप आउट हो जाएगा और यहाँ से एक बार के लिए करेक्शन में आ जाएगा, तो आप दोनों में प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, और विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए।